क्या आप कभी किसी पर पूरा भरोसा करते हैं और फिर धोखा खाते हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे उन 10 प्रकार के लोगों के बारे में जिन पर भरोसा करने से आपको सिर्फ धोखा ही मिलेगा। देखिए, ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हमेशा दूसरों पर विश्वास करते हैं लेकिन अक्सर ठगा महसूस करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि कैसे इन 10 लोगों से आपको खुद को बचाकर रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे वीडियो आपके लिए ला सकें। 1, झूठ का जाल। ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। आपको लगता है कि ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो ये गायब हो जाते हैं। याद रखें, जो हमेशा झूठ बोलता है वह कभी आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी, भावनाओं से खेलना। ये लोग आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं। कभी आपको खुश करते हैं, कभी दुखी, ताकि आप उनके इशारों पर नाचें। इनका मकसद सिर्फ आपका इस्तेमाल करना है, ताकि वे अपने फायदे के लिए आपको चलाएं। तीसरा, स्वार्थी खिलाड़ी। ये लोग हमेशा सिर्फ अपनी भलाई के लिए आपके पास आते हैं। इनका काम खत्म होते ही ये लोग गायब हो जाते हैं। याद रखें, स्वार्थी लोग कभी भी आपके साथ सच्चे नहीं हो सकते। चौथे, भ्रम में डालने वाले पैंतरेबाज। ये लोग आपको भ्रमित करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये लोग धीरे धीरे आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जब कोई आपकी सोच को अपने हिसाब से मोड़े तो समझ जाइए वह आपकी दोस्ती का हकदार नहीं है। पांचवी, हर चीज में नकारात्मकता खोजने वाले। ये लोग हर छोटी बात में बुराई निकालते हैं। चाहे आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ये लोग आपको नकारात्मक तरीके से देखते हैं। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और आपकी जिंदगी में बस नकारात्मकता फैलाते रहते हैं। सफलता की नकल करने वाले शातिर। ये लोग हमेशा आपकी मेहनत की नकल करते हैं। जब आप सफल होते हैं, ये लोग आपकी सफलता का फायदा उठाकर खुद को चमकाते हैं। याद रखें, अगर किसी का खुद का रास्ता नहीं है तो वह कभी आपकी मदद नहीं करेगा। सातवें, जलने वाले लोग। यह लोग हमेशा आपकी सफलता से जलते हैं। जैसे ही आप खुश होते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, ये लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी जलन और ईर्ष्या से ही जीते हैं। सिर्फ सुनने वाले फर्जी दोस्त। यह लोग हमेशा आपकी परेशानियों को सुनते हैं, लेकिन कभी भी आपके लिए किसी मदद के लिए आगे नहीं आते। ये सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो कहीं नहीं होते। इनसे बचें, क्योंकि ये लोग कभी भी आपके काम नहीं आएंगे। नौवें, अपनी उम्मीदों का दबाव डालने वाले लोग। ये लोग हमेशा अपनी उम्मीदें आप पर थोपते हैं, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं करते। आपको लगता है कि वे आपका भला चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए दबाव डालते हैं। 10, मीठी बातों का घातक जाल। ये लोग हमेशा मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाते हैं। आपको लगता है कि ये आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनका असली मकसद सिर्फ आपको धोखा देना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। जैसे ही इनका काम खत्म होता है, ये आपको अकेला छोड़ देते हैं। जिंदगी में भरोसा हर किसी पर न करना। चेहरों के पीछे कई मुखौटे होते हैं, जो साथ निभाए बिन किसी मतलब के, बस वही अपने सच्चे होते हैं। याद रखें, जिंदगी में सही लोगों का साथ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो आपको समझे, आपकी इज्जत करे और सच्चे दिल से आपके साथ हो, उन्हीं को अपने करीब रखें। लंबे रिश्ते में सामने आई सच्चाई। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम आराफ था। वह दिल्ली में रहता था और उसे अपनी पढ़ाई के कारण 1 साल पहले एक कॉलेज में एक नई लड़की से दोस्ती हुई थी। उसका नाम थी रिया। शुरू में तो दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि अरब को हमेशा से डर था कि लंबे रिश्ते में दूरियां उसे और रिया को जुदा कर सकती हैं, लेकिन रिया ने उसे यकीन दिलाया था कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगी और यह रिश्ता दूरियों के बावजूद मजबूत रहेगा। वह दोनों अपनी पढ़ाई और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन हर दिन एक दूसरे से वीडियो कॉल और चैटिंग करते थे। आरव को लगता था कि यह रिश्ता एक खूबसूरत तरीके से चल रहा है। रिया उसे हमेशा अपने रिश्ते को खास बताती और कहती, हमारी कहानी अलग है, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। लेकिन एक दिन आरव ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। रिया उससे पहले जितना बात नहीं कर रही थी। जब भी वह कॉल करता, रिया का जवाब आधा अधूरा और बहाना बना हुआ होता। आरव ने कई बार पूछा, क्या कुछ गलत है? लेकिन हर बार रिया ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी बिजी हूं।
कुछ महीनों बाद आरव को यह भी महसूस हुआ कि रिया की बातें कुछ ज्यादा ही मनमानी होती थीं। कभी वह कहती, तुम मुझे उतना समय नहीं देते जितना तुम कहते हो, तो कभी तुमसे मैं कुछ उम्मीद नहीं रखती थी, तुमसे ज्यादा कुछ और उम्मीदें थीं। आरव समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह हमेशा उसकी बातों को सही मानकर माफी मांग लेता था। एक दिन आरव ने रिया के दोस्तों से थोड़ी जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि रिया ने कई बार अपने रिश्ते को नियंत्रण में रखने के लिए आरव को मानसिक रूप से दबाव डालने की कोशिश की थी। रिया उसे हमेशा उस पर प्यार जताने और ध्यान देने के लिए मजबूर करती थी, लेकिन खुद उसे कभी इस रिश्ते की अहमियत नहीं दी थी। उसने कभी आरव के परिवार या दोस्तों से मिलाने का वादा नहीं निभाया और जब भी आरव ने कुछ मांगा तो उसे उपेक्षित कर दिया। आरव को यह समझ में आया कि रिया एक मैनिपुलेटर थी जो अपने फायदे के लिए रिश्ते में मौजूद थी। वह हमेशा उसके भावनाओं को इस्तेमाल करती और जब तक उसे कुछ मिल जाता वह आरव को तंग करती रहती। उसने कभी अपनी ओर से इस रिश्ते को बराबरी की स्थिति में नहीं रखा था। यह सब जानकर आरव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने रिया से एक आखिरी बार बात की और कहा, मैं अब तुम्हारे इस जाल में नहीं फंस सकता। मैं तुम्हारे साथ एक स्वस्थ रिश्ता नहीं बना सकता। तुम मुझे सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन समझ रही हो और मैं अब यह नहीं सह सकता। रिया ने इसका विरोध किया और उसे दोषी ठहराया, लेकिन आरव का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान को वापस पाया और यह रिश्ता खत्म कर दिया। आरव ने सीखा कि प्यार में समझदारी और इज्जत सबसे जरूरी चीजें होती हैं। रिश्ते में दो लोगों का समान योगदान और समझ जरूरी है। जब कोई आपको केवल अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करता है तो वह प्यार नहीं बल्कि एक खेल है और ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना ही सबसे अच्छा कदम होता है।